आज की क्लास हम लोग एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, राइट। एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक कवर क्या क्या किया। सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा और साथ ही साथ में एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा। डन। तो ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों के हो चुके हैं, सही कह रही हूँ मैं? डन, बिल्कुल हो चुके हैं। अभी आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, इस बात से तो डिनाई नहीं करते ना, ठीक है? ओके, हाँ बिल्कुल, ये बात से हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम लोगों को ज़रूरत होती है किसी चीज़ को पिक करने की, किसी चीज़ को उठाने की, तो हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है बताओ? हमको हम लोगों के बॉडी के मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हमको भागना होता है, चलना होता है ना, तो हम लोगों के कौन काम आते हैं? मसल्स काम आते हैं। तो बेसिकली लाइफ के हर एक मूवमेंट में आप लोगों को किसकी ज़रूरत होती है? आप लोगों को मसल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो बेसिकली हमारे बॉडी में मसल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मसल्स ऑब्वियस है कि किसी ना किसी स्पेशल टाइप के सेल से बने होंगे। क्यों मैडम, ऐसा आप क्यों कह रहे हो कि ये किसी ना किसी स्पेशल टाइप के सेल से बने होंगे? क्यों? आप अगर अपनी हड्डी को, आप अपने बोन को बेंट होने के लिए कहते हैं, तो क्या आपकी हड्डी, क्या आपका बोन बेंट हो जाता है? नहीं होता ना। ये बात तो मानते हो ना कि हड्डियां बेंड नहीं होती। हाँ, एक हड्डी और दूसरी हड्डी आपस में जहां से जॉइंट होती है वो जॉइंट वाला पार्ट बेंड होता है, बट हड्डियां बेंड नहीं होती। लेकिन हमारी मसल्स ये तो एकदम अच्छे से बेंड हो जाती हैं, ठीक है, एकदम ही बढ़िया तरीके से बेंड हो जाती हैं। तो ऐसे केस में हमारी बॉडी में जो मसल्स है ये बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो मतलब फ्लेक्सिबल जैसी चीज़ें हैं, हमारे बोन के जैसा, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि कड़क सड़क बेंट ही नहीं हो रहा है, राइट? ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं से तो आती होगी, कुछ ना कुछ तो इनमें ऐसा खास होगा जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा क्या है, आप लोगों के फ्लेक्सिबल हैं। तो हमारे जो मसल्स होती हैं ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनी होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से हम लोगों को रिलैक्स करने में, मसल्स को फोल्ड होने में, बेंट होने में, मूव करने में दिक्कत नहीं होती। मसल्स की जो हमारी बातचीत चल रही है मस्कुलर टिश्यूज की, बहुत सारे प्रोटीन से बनी होती है। इनके सेल्स में देखो, टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यू का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बराबर कह रही हूं मैं? टिश्यू का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ऑब्वियस है कि इनके सेल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन होगा जो इन्हें बेंड करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो उनको बेंड करने में हेल्प करता है। बहुत सारे आपके मस्कुलर फाइबर्स, जैसे पतले पतले, जैसे अपन लोग बोलते हैं सेल्स, तो ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे बारीक बारीक थ्रेड्स जिन्हें हम लोग कहते हैं मस्कुलर फाइबर, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होके क्या बनता है? आप लोगों का एक कंप्लीट मसल बनता है। लेकिन इन मस्कुलर फाइबर्स के अंदर में जो सेल है, उस सेल के अंदर में हाँ आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। अब हमारी बॉडी में देखो मसल्स अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं। जैसे आपका हार्ट है, आपके हार्ट का क्या काम है? ब्लड हार्ट के अंदर आता है, बिल्कुल आता है मैडम। क्या हार्ट उस ब्लड को बाहर बॉडी पार्ट्स में फ्लो करवाता है? बिल्कुल करवाता है। पंप प्रेशर से फेंकता है। इसका मतलब जरूर हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होंगी, जिसकी वजह से ब्लड दब रहा होगा, फिर एकदम से एक्सपैंड हो रही होंगी, जिसकी वजह से ब्लड दूर जाके गिर रहा होगा, है ना? जैसे जब हम लोग तीर वगैरह मारते हैं या जब गुलेल वगैरह के साथ खेलते हैं, तो हम लोगों की जो एरो होती है, उस एरो को हम ऐसा दूर खींचते हैं, तो दूर खींचने से क्या होता है? स्ट्रेचिंग आती है, स्ट्रेच होता है, और उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाता है। तब देखना तीर दूर जाके गिरता है।
तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड, क्योंकि बॉडी में पूरा सर्कुलेट करना होता है, पूरी बॉडी से फिर वापस हार्ट में भी लेकर आना पड़ता है, तो इसको कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन की जरूरत होती है ना। कंटिन्यूअस रिलैक्स होता है, कंटिन्यूअस एक्सपैंड होता है। लेकिन कभी तुमने सुना है तुम्हारे हाथों को ये बोलते हुए, सॉरी हार्ट की मसल्स को बोलते हुए, यार आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरे को हार्ट के बीट करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, चलो आज थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता हूँ। तुमने हार्ट अटैक जैसी एक बीमारी का नाम तो सुना होगा, दिल का दौरा, जिसमें इंसान की हार्ट इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना रोक देता है। तो जब हार्ट इस तरीके का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रोक देता है तो उस वक्त दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि भाई इंसान सीधा मर जाता है। तो इसका मतलब हार्ट बीट जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हार्ट कैसे चलता है, इन्हीं मसल्स के कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करने की वजह से। तो अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसी दिन हार्ट का मूड नहीं है कि नहीं यार आज मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, नहीं यार आज मैं रिलैक्स नहीं करूंगा, तो मुझे नहीं लगता रुक जाएगा। और अगर रुक गया हार्ट के मूड के अकॉर्डिंग तो हम लोग तो सीधा कहाँ, ऊपर। बट हार्ट की मसल्स कभी ऐसा नहीं करती, हार्ट की मसल्स कभी ऐसा थक नहीं जाती, उनमें कभी थकान नहीं होती, वो कभी बोर नहीं होती अपने काम को करते करते। और हम लोग अभी भी क्या है, भगवान की दुआ से ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी की, इसका मतलब मैडम क्या सारी मसल्स इतना अच्छा काम करती हैं? नो, बॉडी की सारी मसल्स आपका इतना अच्छा काम नहीं करती हैं। जैसे मान के चलो अभी मुझको खेलने की हैबिट नहीं है, काफ़ी महीने हो गए, 6 महीने हो गए लगभग, खेलने की हैबिट मेरी बॉडी से छूट गई है। अदरवाइज मैं हमेशा हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार तो मैं बैडमिंटन ज़रूर खेलती थी, हमेशा 1 या 2 घंटे के लिए। खैर, तो खेलने की हैबिट कैसे छूट गई है। अगर मैं अभी खेलना शुरू करती हूँ तो होगा क्या, मैं जब बैडमिंटन को जिस जगह से पकड़ती हूँ, जब मैं दौड़ती हूँ, भागती हूँ, मेरे शोल्डर्स काम करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, तो देखना खेलते वक्त तो कुछ नहीं, बट जब कुछ घंटे बाद आपको अपनी बॉडी की मसल्स में दर्द होता है, आपको थकान लगती है, राइट। जैसे अगर मान लीजिए तुम में से कोई डांस करता है, उसकी अभी डांस करने की हैबिट बहुत दिनों से छूटी है और अचानक से वो डांस करना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा समय तक, तो देखना उसको बॉडी को रूटीन में आने में वक्त लगता है, उस वक्त उसकी मसल्स थक जाती हैं, उसको थकान फील करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की सारी मसल्स एकदम सुपरमैन है, कुछ मसल्स हमारी थकती हैं और कुछ मसल्स हमारी नहीं थकती हैं। कुछ मसल्स तब काम करती हैं जब हम उनसे काम करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी बैठकर पढ़ा रही हूँ, मेरी हाथों की मसल्स काम कर रही है, मेरे माउथ के आसपास की मसल्स काम कर रही है, बट मेरे पाँव एकदम रिलैक्स है, मेरी मसल्स को अभी कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो मसल्स कब काम करेंगी? जब मैं उठ के चलने लगूंगी, तब मेरे ब्रेन के ऑर्डर पे वो मसल्स करेंगी, चलो अब मैडम को चलने का मूड कर रहा है, चलो अब अपन काम पे चलेंगे। मैं अगर रात को सोऊंगी तो मेरी बॉडी की मसल्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरे कान, ये सारी मसल्स भी रेस्ट कर रही होंगी। इसका मतलब कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे कहने पे काम करती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम वो करती हैं। बट कुछ मसल्स आपकी ऐसी भी होती हैं जो काम अपने आप करती हैं। जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो क्या? अपने आप नहीं करते। जब तक कोई तुम्हारे पीछे डंडा लेके ना दौड़े तुम काम नहीं करते। तो ऐसे केस में तुम क्या हुए? तुम मेरी हाथ पाँव के मसल्स के जैसे हुए। लेकिन कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें ना मम्मी पापा को बोलने की नीड होती है, ना टीचर को बोलने की नीड होती है, खुद ब खुद आते हैं, स्कूल से किताब निकालते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, रखते हैं, राइट। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे केस में आपके पास कुछ मसल्स ऐसी हैं जो अपने आप काम करती हैं, एकदम अपनी इच्छा से, बिना आपके बोले, आपके कंट्रोल में नहीं है उन मसल्स को रोक पाना। तो बेसिकली हम हमारी बॉडी के अंदर के जो मस्कुलर टिश्यूज़ को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है स्ट्राइटेड मसल्स, दूसरी कैटेगरी कहलाती है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, और तीसरी कैटेगरी आपकी कहलाती है कार्डियक मसल्स। सो देयर आर टोटल हाउ मेनी कैटेगरीज? देयर आर टोटल 3 कैटेगरीज। डन? ठीक है मैडम, डन है एकदम।
तो ये जो 3 कैटेगरीज आपके पास हैं, इनमें जो कार्डियक है, कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट से संबंधित। तो ये जो आपकी हार्ट वाली मसल्स है ना, ये हार्ट वाली मसल्स एक्चुअली क्या करती हैं, इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, इनका काम होता है रिलैक्सेशन करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हार्ट का। हार्ट के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में आप लोगों की कार्डियक मसल्स नहीं पाई जाती हैं। और जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं ये हमारी बॉडी के हर पार्ट में पाई जाती हैं, जो कि हम लोग दिन भर यूज़ करते हैं। चलने के लिए पाँव, पूरे पाँव में हमारे स्ट्राइटेड मसल्स हैं, लिखते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। इस एंटायर प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो यही वाली हैं, स्ट्राइटेड। तो स्ट्राइटेड मसल्स बेसिकली क्या करती है, मूवमेंट्स करती है आपके बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स के, ठीक है, बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट करती है। नॉन स्ट्राइटेड क्या करती है, नॉन स्ट्राइटेड भी मूवमेंट करती है, बट नॉन स्ट्राइटेड को ना हल्का फुल्का काम दिया जाता है। उसको बोला जाता है देख यार तू ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तेरे को हम थोड़ा कम काम देते हैं। जैसे कि हमारी आंखें कितनी नाजुक हैं, अगर आप अपनी आईज को क्लोज करो और अपने फिंगर्स से अपनी आईज को टच करो, आपको फील आएगा कि आपकी आंखें कितनी नाजुक सी हैं, है ना। तो उन आंखों में भी देखना क्या होती है, मसल्स होती हैं। जब हम पलके झपकाते हैं, जब हम बड़ी बड़ी आंखें करके किसी चीज़ को घूरते हैं, जब हम अपनी छोटी छोटी आंखें करके रोते हैं, राइट, इनमें भी मसल्स होती है। हम खाना खाते हैं, दांतों के वाया हम खाने को चबाते हैं, खाने को गटकते हैं, राइट, फूड पाइप में डालते हैं, तो फूड पाइप भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, फूड पाइप का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो वहां पे आपको क्या मिलती है, यही नॉन स्ट्राइटेड मसल्स वहां पे आपको पाई जाती हैं। तो जितने भी बॉडी के थोड़े नाजुक नाजुक ऑर्गन्स हैं, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स, उनमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चाहिए एक्सेप्ट हार्ट, तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो मैंने देखो तुम्हें पूरा डिटेल में बता दिया कि स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ हैं और कार्डियक कहाँ है। कार्डियक तो यार खुद नाम से समझ में आता है कि ये हार्ट में है, ठीक है। कंफ्यूजन एंड भुलक्कड़पना ये कहाँ होता है, एग्जाम हॉल में स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड के बीच में होता है। जब आप भूल जाते हो कि स्ट्राइटेड बॉडी पार्ट्स में कहाँ है और नॉन स्ट्राइटेड आपकी बॉडी पार्ट्स में कहाँ है, ठीक है। तो नॉन स्ट्राइटेड कहाँ है, आपकी जो आई का मूवमेंट होता है उसमें है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें है, हमारा जो फूड पाइप है, एलिमेंट्री कैनल या फिर इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह यहाँ पर है। तो मैंने क्या कहा, जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं स्पेशली उनमें पाई जाती है स्ट्राइटेड मसल्स, और जो एक्सटर्नल है, हाथ पाँव वगैरह वगैरह, मुंडी, ये सब में पाई जाती है नॉन स्ट्राइटेड। तो हमने इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आखिर स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक क्या दिखने में तीनों एक जैसी हैं क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो देखो स्ट्राइटेड आपको कैसी दिख रही है, स्ट्राइटेड आपको एक सिलेंडर के जैसी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे सिलेंडर्स को आपस में ज्वाइन कर लिया है। वो आते हैं ना पापड़, जैसे अपन लोग पापड़ तल के खाते हैं, वैसे ही देखना है फिंगर्स आते हैं, ठीक है। ऐसे राउंड राउंड येलो कलर के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, उन्हें तल के खाते हैं। वैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आपने सिलेंडर्स को, फिंगर्स को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है, डन। तो ये क्या है, ये स्ट्राइटेड मसल्स का लुक है, मैं ऐसी दिखती हूँ। उसी के बाजू में देखो नॉन स्ट्राइटेड मसल को देखो, नॉन स्ट्राइटेड मसल की शेप आपको ऐसी कुछ दिखेगी, ऐसी, मतलब बीच में से फूली हुई है और कोनों से कैसी है, चिपकी हुई है। वो एक खाने का आइटम होता है ना, हम लोग हिंदी भाषा में उसे गुजिया कहते हैं, आई डोंट नो कि अदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुजिया। उसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको बनाते हैं। जैसे कई लोग उसके अंदर रवा डालते हैं, दैट इज व्हाट वी से सूजी। कई लोग उसके अंदर खोबरा जो रहता है, सूखा नारियल और शक्कर, वो डालते हैं। कई लोग उसके अंदर खोबरे के साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह क्या क्या डालते हैं, उसे गुजिया कहते हैं हम हिंदी भाषा में, मुझे हिंदी भाषा का पता है, ठीक है। तो गुजिया कैसी रहती है, ये ऐसी दिखती है, देखो ऐसी दिखती है। तुम बोलोगे मैडम सारी बातचीत आप खाने पीने की करते हो, खैर मुझे खाने का बड़ा शौक है, आई एम वेरी फूडी,
ठीक है, तो इसीलिए मुझे खाने की चीजें याद आती हैं। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स लाइक दैट गुजिया ओनली, वो उसी गुजिया की जैसी है, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप। अब पेपर में ये लिख के मत आ जाना कि मैडम वो गुजिया है, तो तुम्हारी टीचर लगाएगी एक कान के नीचे कि गुजिया क्या है, दैट इज स्पिंडल शेप। कार्डियक मसल्स को देखें तो कार्डियक मसल्स आर अगेन सिलेंड्रिकल, ठीक है। बट कार्डियक और स्ट्राइटेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, बोलो क्या? कार्डियक में आप लोग देखना सिलेंडर बस आपस में चिपके हुए हैं। जैसे अगर आप घर बनाते हो, आप ईंटें बस आपस में रखते जाते हो, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, पांचवी ईंट, छठवीं ईंट, बस आप रखते जाते हो बस। लेकिन कार्डियक में देखो, आपको ऐसा लगता है कि एक सिलेंडर है और अचानक से उसकी क्या निकल गई है, ब्रांचेस निकल गई हैं, फिर एक और उसकी इसी ब्रांचेस निकल गई हैं। तो स्ट्राइटेड मसल्स आपकी नो डाउट सिलेंड्रिकल होती हैं, बट कार्डियक मसल्स में ब्रांचेस होती हैं और आप लोगों के स्टार्टिंग वाले स्ट्राइटेड में कोई ब्रांचेस नहीं होती। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्ट्राइटेड में और कार्डियक में सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों सिलेंड्रिकल है, और डिफरेंस ये है कि उसमें ब्रांचेस नहीं होती स्ट्राइटेड में, और आपके कार्डियक में ब्रांचेस होती हैं। ओके, वैसे तो ब्रांचेस नॉन स्ट्राइटेड में भी नहीं होती, बट नॉन स्ट्राइटेड की शेप सिलेंड्रिकल नहीं है, इसीलिए हमने कंपैरिजन स्ट्राइटेड और कार्डियक के बीच में किया। पेपर में आ भी सकता है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश करो स्ट्राइटेड और कार्डियक के बीच में, तो याद रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे ब्रांचेस हैं, यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है। इसके अलावा अब देखो, ये मसल्स हैं, ऑब्वियस है कि सेल्स होंगे, तो आप ये देखो कि इनका एक फाइबर, जैसे इनके एक सिलेंडर पे फोकस करो, इनकी एक सिलेंड्रिकल फाइबर में देखो कितने सारे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये देखो न्यूक्लियस कितने सारे हैं, है ना। मतलब एक फाइबर की बात करूँ तो यहाँ 2 न्यूक्लियस थे, इस फाइबर की बात करूँ तो यहाँ 3 न्यूक्लियस थे, तो इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, सो देयरफॉर वी कॉल देम एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिमिलरली जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, इनमें अगर हम बात करें तो इनमें ऐसा नहीं होता, इनके एक फाइबर के स्ट्रैंड में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, बाकी जगह फिर न्यूक्लियस नहीं होते। हाँ, दूसरे फाइबर का टुकड़ा लाओगे उसमें अगेन न्यूक्लियस मिलेगा, तीसरे फाइबर का टुकड़ा लाओगे उसमें अगेन न्यूक्लियस मिलेगा, बट एक फाइबर में सिर्फ एक न्यूक्लियस, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज यूनिन्यूक्लिएटेड। और आपकी जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये भी कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो अगर अपन स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो स्टार्टिंग वाली सिलेंड्रिकल, बीच वाली स्पिंडल और आखिरी वाली फिर से सिलेंड्रिकल। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग वाली मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाजू वाली यूनिन्यूक्लिएटेड, उसके बाजू वाली अगेन यूनिन्यूक्लिएटेड। ब्रांचेस की बात करें, स्टार्टिंग के 2 में कोई ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ कार्डियक में है। तो हम लोगों ने हमारा एक ये टॉपिक खत्म कर लिया कि ये दिखती कैसे हैं, हमने एक ये टॉपिक पता कर लिया कि ये आखिर फंक्शन क्या करती है ना। अब थोड़ा सा इनके दिखने वाली चीज के ऊपर और जोर डालते हैं। तो जब हमने माइक्रोस्कोप लिया, अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे डाला, आपके मसल फाइबर्स की स्टडी की, तो हमने ये देखा है कि ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, इन स्ट्राइटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जा सकता है। अब तुम पूछोगे कि मैडम ये स्ट्राइटेड मसल्स को आप स्केलेटल मसल्स क्यों कह रही हो? क्योंकि हमारी जो हड्डी होती है ना, इन हड्डियों के आजू बाजू ये लिपटी हुई रहती हैं। जैसे अब बोलना नहीं चाहिए, मैं तो खैर नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बट जो लोग खाते हैं उन लोगों को खैर पता होगा। कई लोग चिकन खाते हैं, चिकन में लेग पीस होता है, लेग पीस हड्डी होती है, हड्डी के आजू बाजू, लेकिन देखो आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो वही, अगर आपके हड्डी के आजू बाजू इस तरीके से मसल्स चिपकी हुई हैं तो वो आपकी स्ट्राइटेड मसल्स हैं, ठीक है। और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कोई बोन वोन में नहीं चिपकी होती। मैंने क्या कहा, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स वहां पे पाई जाती हैं जहां पर बहुत ही नाजुक नाजुक ऑर्गन्स हैं। फूड पाइप में कोई हड्डी नहीं है। हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनमें कोई हड्डियां नहीं है ना। हमारी आंखें, इनमें कोई हड्डियां नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जहां पे बोन नहीं होती, बोनलेस होता है, वहां पे आपकी नॉन स्ट्राइटेड मसल्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है, बराबर।
अच्छा, तो अगर मैं स्ट्राइटेड वर्सेस नॉन स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में बात करूं तो स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोगों की अटैच्ड होती हैं बोन से, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और ये मसल्स हमारी मर्जी से काम करती हैं। मुझे चलना है तो मेरे पाँव की मसल काम करेगी, अगर मुझे नहीं चलना है तो मेरे पाँव की मसल काम नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे एज पर अवर विल, हमारी मर्जी से चलती है, हमारी इच्छा से चलती है, हम जो बोलेंगे ये वो करती है। तो ऐसे केस में इसे कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। लेकिन जो कार्डियक है वो हमारी इच्छा से नहीं चलती। तुम खुद सोचो, बीइंग अ ह्यूमन हम कितने आलसी हैं। हमें पता है कि पढ़ाई करनी है फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते, हमें पता है कि खाना बनाना है, खाना है, फिर भी हम नहीं बनाते। भाई बाकियों का नहीं पता, मैं बहुत आलसी हूँ खाना बनाने को लेकर। मुझे अगर भूख भी लग रही होगी, मुझे पता होगा यार खाना बनाना पड़ेगा, मैं भूखी बैठी रहूंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आई डोंट लाइक कुकिंग। तो ऐसे केस में हम कितने आलसी हैं, आलस आ जाता है हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे। बट जो कार्डियक मसल्स हैं अगर उनको भी हम कंट्रोल करने लगे तो जब हम रात को 10-10 घंटा सोते हैं तब हमारे हार्ट को ऑर्डर कौन देगा? भाई हार्ट ने काम करना बंद कर दिया ना, सीधा ऊपर। सो देयरफॉर हार्ट जो होता है उसमें जो कार्डियक मसल्स होती हैं नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर ओन विल। सो देयरफॉर इस टाइप की मसल्स को कहा जाता है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इन्हें ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। डन। और जो स्ट्राइटेड है ना, बराबर स्ट्राइटेड भी हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी पूरी बॉडी में हर सेकेंड ब्लड फ्लो होता है, हर सेकेंड ब्लड फ्लो होता है, हर सेकेंड। क्या तुम ऑर्डर देते हो कि ब्लड तुझे अभी वहां जाना है, ब्लड तुम्हें अभी वहां जाना है, चलो ये वाली मसल ब्लड को लेके जाओ, चलो वाली मसल ब्लड को वहां लेके जाओ? नहीं यार, तुम्हारी बॉडी में हमेशा ब्लड फ्लो होता है। इसका मतलब नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कार्डियक मसल्स की जैसी क्या है? इनवॉलेंट्री हैं, और साथ ही साथ में ये बोन्स को अटैच नहीं है। और अगर मैं लुक्स की बात करूं तो लुक्स के टर्म्स में अगर हम लोग जाएं तो जो स्ट्राइटेड मसल्स होती है ना, ये जेब्रा के जैसी होती है, थोड़ी डार्क थोड़ी लाइट। मैं ये नहीं कह रही कि ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, बट जेब्रा देखा है कैसा रहता है? ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ऑल्टरनेट। तो वैसे ही स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं ये ऑल्टरनेटली डार्क एंड लाइट कलर में होती हैं। और जो नॉन स्ट्राइटेड होती हैं इनमें इस तरीके का कुछ भी डार्क और लाइट जैसा कुछ नहीं होता, इनका एक ही कलर होता है। और जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं ये भी पहले वाली के जैसे डार्क थोड़ा सा लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट आप लोगों का मस्कुलर टिश्यूज। अब देखो पेपर में ना कुछ भी पूछा जा सकता है। इस पूरे चार्ट में एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है। इससे ट्रू फॉल्स बनाया जा सकता है, इससे एमसीक्यू बनाया जा सकता है, इससे वन लाइन क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इससे ड्रॉ द फिगर वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इससे शॉर्ट नोट बनाया जा सकता है, एनीथिंग। कल को पूछ लिया कि फलाना फलाना मसल के फंक्शन बताओ तो पता होना चाहिए। कल को पूछ लिया कि फलाना फलाना मसल कौन से ऑर्गन में पाई जाती है तो पता होना चाहिए। फलाना मसल में कितने न्यूक्लियस हैं, फलाना मसल की शेप कैसी है, फलाना मसल में ब्रांचेस है कि नहीं है, फलाना मसल में डार्क और ऑल्टरनेट कलर है कि नहीं है। सो दिस एंटायर टॉपिक इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। इवन दो आपको डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है कि आप स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स के बीच में क्या करिए? डिस्टिंग्विश करिए। आप कार्डियक और नॉन कार्डियक मतलब जो कोई अदर उसके बीच में आप डिस्टिंग्विश करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यार किसमें ब्रांचेज हैं, कौन वॉल्यूंटरी है, कौन इनवॉल्यूंटरी है, कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको एक गिव रीजन आ सकता है कि क्यों स्ट्राइटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। क्योंकि स्ट्राइटेड मसल्स हमारी हड्डियों के आजू बाजू पाई जाती हैं। सो देयरफॉर उनमें हम क्या कहते हैं? उन लोगों को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो एंटायर टॉपिक मैंने तुम लोगों को बताया इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर
उसमें डायफ्राग्राम है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। खैर अगर नहीं है तो यहाँ देखो, ऐसे आपके देखना रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे लंग्स होते हैं, डन। उन लंग्स के नीचे ऐसा एक सी टाइप का बना हुआ होता है। दिस सी टाइप का थिंग इज नोन एज डायफ्राग्राम। ये जो डायफ्राग्राम होता है वो पूछ रहा है किस टाइप की मसल से बना हुआ होता है। तो अब हमें दिमाग चलाना पड़ेगा यार, ये कौन सी मसल्स हैं। तो सोचो जरा, तो डायफ्राग्राम आपकी एक तरीके से आप ये मान के चल सकते हो कि वो एक सॉफ्ट सी हड्डी है। तो यहाँ पे जो मसल पाई जाती है ये पाई जाती है स्केलेटल मसल, या फिर मैं कहूँ स्ट्राइएटेड मसल्स। तो इसी के साथ साथ हमारा मस्कुलर टिश्यू ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू का एक 4th पार्ट पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू, जिसे मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। जो आपका प्रीवियस चैप्टर है जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, जहाँ पे हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी नर्वस टिश्यू पढ़ा चुकी हूँ। तो कल एक बार वाली क्लास आप रिवाइज करके रखना, और जब आप वाली क्लास रिवाइज करके रखोगे तो आपको जो नर्वस टिश्यू है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कल आखिरी लेक्चर रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तुम बोलोगे ना मैडम आपने तो प्लांट टिश्यू पढ़ा ही नहीं। भाई मैंने टिश्यू चैप्टर की जो शुरुआत है ना वो प्लांट टिश्यू से ही की थी। मतलब मैंने पहले टिश्यूज का इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मैंने प्लांट टिश्यू पढ़ाया था, प्लांट टिश्यू के मैंने अलग अलग प्रकार पढ़ाए थे, देन आई स्विच टू एनिमल टिश्यू। सो देयरफॉर हमारा नीचे का प्लांट टिश्यू हो चुका है। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे